हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर या तो फिर डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 पेपर के लिए समय रहेगा 3 घंटे का। पूर्णांक होगा 80 अंकों का। जहां पर प्रश्न दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया: खनिज, चट्टान, मशीन, मृदा। तो इसका राइट आंसर होगा मशीन। चट्टान, खनिज और मृदा प्रकृति की देन है, जबकि मशीन का निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। तो ये फर्स्ट का आंसर होगा। फिर है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, काला सोना किसे कहा जाता है? सोना को, कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को। इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। इसके अत्यधिक आर्थिक महत्व और कच्चे रूप में काले रंग के होने के कारण इसे काला सोना कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, दिल्ली, कलकत्ता। इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के न्यूयॉर्क स्टेट पर स्थित है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 1.4। बच्चों के साथ गलत व्यवहार होने पर किस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं? ऑप्शन 1098, 1089, 108, 100। राइट आंसर होगा इसका 1098। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 बच्चों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली एक निःशुल्क आपातकालीन फोन सेवा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.5। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको कर लेना है। वंदे मातरम के रचयिता कौन? श्रीमती मिनी माता, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1.7। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कलकत्ता, सूरत, दिल्ली, मुंबई। तो इसका भारत का मैनचेस्टर सूरत को कहा जाता है, जो गुजरात में स्थित है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.8। यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस, मार्टिन लूथर, वास्को डिगामा, कोपरनिकस। इसका राइट आंसर है वास्को डिगामा। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने 1498 में कालीकट पहुंचकर भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। फिर है आपका 1.9। आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है बजट, कर, बचत, ब्याज। आय व्यय का जो लेखा जोखा जो सरकार करती है उसे बजट कहते हैं। ये याद रखेंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है आपका 1.10। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? डलहौजी, कार्नवालिस, वेकेजली, विलियम बैटिक। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्नवालिस। 1793 1793 में कार्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था। तो ये याद रखना है। फिर आपका जो क्वेश्चंस दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिल्ली की अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 2 इसका आंसर होगा। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
डैश को भारत का लौह पुरुष कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1.13 पुलिस नियंत्रण का फ़ोन नंबर डैश है, तो इसका होता है 100 नंबर डायल करने पर तत्काल पुलिस की सुविधाएं उपलब्ध होती है। पर्सन को डैश भी कहते हैं? सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा कहते हैं। सुनहरा रेशा कहते हैं पर्सन के रेशे के सुनहरे रंग और इसके व्यावसायिक मूल्य के कारण इसे सुनहरा रेशा कहते हैं। खालिस्तान उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, तो इसका आ जाएगा सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, ये इसका आंसर होगा। तो ये 1.15 टोटल 15 क्वेश्चन, पहले 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी, फिर 5 क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर आपका आ जाएगा 2 अंक वाले प्रश्न जहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आयकर किसे कहते हैं, दूसरा है आयकर किसे कहते हैं, तीसरा आपका क्वेश्चन होगा सतनाम पंथ के 2 सिद्धांतों को लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है संविधान से प्राप्त किन्हीं 4 मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सतनाम पंथ के 2 सिद्धांत, सत्य का पालन करना और भाईचारे को बनाए रखना। फिर है आपका हमें न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन से 4 काम करेंगे, लिखना है इसको। अपने मूल्याधारित मूल्य परक के क्वेश्चन है, आपको करना है चिल्लाना है, भागना है, मम्मी और पापा से शिकायत करना है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। यदि समाज में कोई कानून या नियम ना हो तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका लघुत्तरी प्रश्न में छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है, या ये पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। घर पर ऊर्जा बचाने के कोई 3 तरीके लिखे, ऊर्जा की को किस तरीके से बचाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, भूगोल का प्रश्न है। केंद्र सरकार किसे कहते हैं, केंद्र सरकार के सभी अंगों के नाम लिखिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर आपका जो क्वेश्चन है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कोई 3 तरीके लिखिए, ये है भूगोल का प्रश्न है। जियोग्राफी का है तो इसको आप आसानी से कर लेंगे, मिट्टी के बारे में आपको आना चाहिए। संविधान से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आपको आंसर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 100% सेम क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम पेपर पर। फिर है आपका मध्यम वर्ग आधुनिक समाज की व्यवस्था का ऋण बन गया क्यों, क्यों यानी कि इसमें कारण पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। फिर है आपका गुट निरपेक्षता नीति से क्या तात्पर्य, ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका है मृदा की परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। फिर आई आपका ये 16वां नंबर का क्वेश्चन 100% मैच करने वाला है पेपर पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन का अपना विचार लिखना है, तो ये क्वेश्चन आपको 100% करना है। फिर है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न में यहाँ पर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% आपके सेम क्वेश्चन यहाँ पर आएगा एग्जाम पर। गेहूं चावल जिसके उत्पादक देश बताना है, मिट्टी कौन सी होती, जल की मात्रा, तापमान, बोवाई और कटाई का कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन करना है। फिर आपको ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य की संख्या, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या, चुनाव प्रक्रिया, कार्यकाल, छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या, ये वाला क्वेश्चन आपको 100% मैचिंग ऑफ द क्वेश्चन है ये। फिर है आपका इसको मानचित्र में दर्शाने के लिए या इसके बारे में लिखने के लिए आपको आ सकता है, भारत के मानचित्र में 1857 के विद्रोह के ऊपर कोई भी क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के कारण, परिणाम मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए, असफलता का कारण, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ यहाँ पर 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, इम्पोर्टेंट है। इसके अथवा पर दिया गया बायोगैस संयंत्र के बारे में यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। बायोगैस
के बारे में बताना है यहाँ पर। फिर है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न में किस तरीके के क्वेश्चन आएगा, जनसंख्या वितरण के से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन कर ले। सूचना का अधिकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% टॉपिक ऑफ द मैच क्वेश्चन है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% सेम ऑन द क्वेश्चन। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 20वां क्वेश्चन आपको तो 100% करके जाना ही जाना है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, डलहौजी की हड़प नीति, सहायक संधि, द्वैत शासन, इसके बारे में आपको आंसर करना रहेगा। और साथ में इसके अथवा पर ये वाले क्वेश्चन आएगा सेम। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये रहा आपका पेपर। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे चैनल को। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो।